हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान योग में। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य तथा लोक गीत से। तो सबसे पहला जो लोक नृत्य है वो है चौफला नृत्य। चौफला नृत्य का अन्य नाम चौफुली नृत्य भी है। यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में होता है। चौ का अर्थ होता है चारों ओर तथा फुला का अर्थ होता है खुश होना। चौफला नृत्य को कहा जाता है कि पार्वती ने शिव को खुश करने के लिए गढ़वाल की किसी पर्वत पर चौरी चौपाल बनाकर अपनी सहेलियों के साथ नृत्य किया था। उस चौरी के चारों ओर फूल खिल गए थे। इसी प्रसंग से चौफला यानी चारों ओर फूल खिले हो नृत्य प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है दोस्तों। और जो चौफला नृत्य है वह गुजरात का गरबा तथा असम का बिहू नृत्य तथा मणिपुर का रास नृत्य चौफला शैली के ही नृत्य हैं। और चौफला नृत्य कब मनाया जाता है? चौफला नृत्य होता है बसंत पंचमी से लेकर विश्व संक्रांति तक यह नृत्य होता है। बसंत पंचमी से लेकर विश्व संक्रांति तक यह नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। चौफला नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला कैसा नृत्य है? एक श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। चौफला नृत्य के जो शैलियां हैं वो इस प्रकार से खड़ा चौफला, मयूर चौफला, लालुरी चौफला, ये इसके प्रकार हैं। चौफला चौफला नृत्य में क्या होता है? स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो जो इसमें पुरुष होते हैं पुरुषों को कहा जाता है चौफला तथा स्त्री को कहा जाता है चौफलो। ठीक है, चौफलों कहा जाता है। इस नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिना ढोल धमों के यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं चौफला गीत। चौफला गीत भी चौफला नृत्य जैसे ही है। तो इसमें क्या होता है कि स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाला प्रेम और मिलन गीत है। इसमें रति हास अनुनय आदि भाव पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? रति हास अनुनय पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। यह एक श्रृंगार नृत्य है जिसे बसंत ऋतु की चांदनी रात में किया जाता है। कब किया जाता है? बसंत ऋतु की चांदनी रात में किया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में चांचरी नृत्य को झोड़ा कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में चांचरी नृत्य को क्या कहा जाता है? झोड़ा कहा जाता है। यह वास्तुतः दानपुर बागेश्वर क्षेत्र की नृत्य शैली है। इसके बाद हम देखते हैं चांचरी गीत। चांचरी गीत को भोनी भी कहा जाता है। गढ़वाल कुमाऊं के मध्य का नृत्य है। झांझरी नृत्य कहाँ का है? गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य के नृत्य है। इसे उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है। झांझरी गीत कब होता है? उत्तरायणी मेले के अवसर पर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं झुमेलो नृत्य। जो झुमेलो नृत्य है वो संस्कृत का जम्माली का श्रेणी का नृत्य गीत है। यह बसंत पंचमी से आरंभ होकर विश्व संक्रांति तक चलता है। झुमेलो में प्रत्येक पद 2 बार दोहराया जाता है। यह मायके गई हुई विवाहिता या ससुराल में रहकर कष्ट में जीवन बिताने वाली नवयुवाओं का नृत्य है। इस नृत्य में किशोरियों तथा नवविवाहित कन्याओं द्वारा गोल परिधि में बाहों में बाहें डालकर नृत्य किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं झुमेलो गीत। तो झुमेलो गीत क्या होता है? गढ़वाल का परिणय प्रसंग गीत है। इसमें नारी हृदय की वेदना का सौंदर्य वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है? नारी हृदय का वेदना का सौंदर्य वर्णन मिलता है। इसके प्रत्येक पद के अंत में झुमेलो कहा जाता है। इसके प्रत्येक पद के अंत में झुमेलो कहा जाता है। यह गीत बसंत पंचमी से लेकर विश्व संक्रांति तक गाया जाता है। यह गीत कब गाया जाता है? बसंत पंचमी से लेकर विश्व संक्रांति तक गाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हारून नृत्य। हारून नृत्य यह कौन सी जनजाति करती है? जौनसारी जनजाति का नृत्य है। यह पांडव संस्कृति को व्यक्त करता है। और इसमें जो सबसे मेन होता है वो होता है इसका वाद्य यंत्र, जो कि क्या है? रणतुल्ला वाद्य यंत्र होता है जिसे रणसिंगा या रणसिंह कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुमाऊं का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि इसका नाम क्या है? छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य कुमाऊं का युद्ध शैली का नृत्य है जो शादी या धार्मिक अवसरों और कृंजी कुंभ के समय किया जाता है। कृंजी कुंभ जो होता है वो 12 वर्ष में होता है। 12 वर्ष में कृंजी कुंभ उत्सव होता है। इसके बाद हम देखते हैं इस नृत्य को राजा महाराजाओं के विवाह के समय में छलियाओं के द्वारा किया जाता था। छलियाओं द्वारा ढोल दमों तुरली व मसक बीन तथा हुड़के और झाली की झंकार में अपने नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। छोलिया नृत्य के जो नर्तक होते हैं उनका ड्रेस इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं यह नृत्य जो छोलिया नृत्य है
यह नृत्य पौड़ा व सरो नृत्य जैसा है। जो पौड़ा नृत्य होता है वह भोटिया जनजाति का नृत्य है। और जो छोलिया नृत्य है यह सोका जनजाति में काफी प्रचलित रहा है। यह किसमें रहा है प्रचलित? सोका जनजाति में। नृतक दोनों हाथों में ढाल तलवार लेकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में क्या होते हैं? तलवार ढाल लेकर नृत्य करते हैं। छोले नृत्य पांडव, नरसिंह व नागराज लीलाओं पर आधारित है। किस पे आधारित है? पांडव, नरसिंह व नागराज लीलाओं पर आधारित है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो नृत्य देखते हैं वो है फड़िया नृत्य। फड़िया नृत्य गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर कब किया जाता है? यह नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर विवाहित लड़कियों के द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाता है। जो किस शैली का है? लास्य शैली का नृत्य गीत है। धड़ का अर्थ होता है आंगन, ठीक है। यह नृत्य आंगन में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं छपेली नृत्य। छपेली नृत्य इसमें प्रमुख गायक के हाथ में हुड़का वाद्य यंत्र होता है। श्रृंगार रस प्रधान नृत्य है। यह कुमाऊनी नृत्य है। छपेली नृत्य कैसा नृत्य है? कुमाऊनी नृत्य है। इसके बाद हम देखते हैं छौती नृत्य। छौती नृत्य स्त्री पुरुषों का एक संयुक्त नृत्य है। वह संवाद प्रधान नृत्य व श्रृंगार नृत्य है। इसके बाद हम देखते हैं छौती गीत। चौथी गीत क्या है? संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है। गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक गाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं झोड़ा नृत्य। झोड़ा नृत्य वही नृत्य है जिसको क्या कहा जाता है? गढ़वाल में चांचरी नृत्य कहा जाता है। कुमाऊं में बसंत के आगमन पर होली के बाद स्त्री पुरुष द्वारा श्रृंगार नृत्य किया जाता है। यह झोड़ा नृत्य, ठीक है। तो क्या है? एक श्रृंगार नृत्य है। जोड़ा नृत्य कैसा नृत्य है? श्रृंगार नृत्य है। मुख्य गायक बीच में जाकर नृत्य करता है। उसका मुख्य गायक होता है वो कहाँ एक नृत्य करता है? बीच में जाकर। इसमें आयु का बंधन नहीं होता है, कोई भी शामिल हो सकता है। गायक हुड़के की थाप और लय के साथ गीत आरंभ करता है। हुड़का इस प्रकार का होता है और यह गीत क्या है? प्रेम प्रधान गीत है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जोड़ा गीत। जोड़ा गीत कब गाया जाता है? माघ महीने में गाया जाने वाला गीत है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बगड़ियाल नृत्य। बगड़ियाल नृत्य जो है यह नृत्य उत्तराखंड के बगोड़ी नामक गांव के निवासी जीतू सिंह पर आधारित है। इनकी बांसुरी की स्वरों पर मुग्ध होकर पांचड़ियों ने इनको क्या कर लिया था? हर लिया था, ठीक है। इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डोड़ा नृत्य। डोड़ा नृत्य थोड़ा हटके नृत्य है जो कि जौनसार बैबर के डोड़ा नृत्य में साटी व पासी दो पक्ष होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को क्या मानते हैं? अपना शत्रु मानते हैं। इसमें विशेष प्रकार की ड्रेस पहनी जाती है। इसमें विशाल धनुष बाण का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ऐसा नृत्य जिसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं वो कौन सा नृत्य है? डोड़ा नृत्य है। इसको विश्व त्योहार में खेला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम नृत्य देते हैं वो है लास्य नृत्य। लास्य नृत्य यह नृत्य समस्त भोटे जनजाति अपने अनाज को सबसे पहले अपनी देवी देवताओं को भोग चढ़ाते हैं। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी इकट्ठा होकर ढोल गमों व भंकोर के साथ यह पारंपरिक लास्य नृत्य करते हैं तथा अपने देवी देवताओं से यह मांगते हैं कि हर साल हमारे यहाँ इसी प्रकार से क्या हो? अनाज पैदा हो। तो लास्य नृत्य किस जनजाति से? भोटे जनजाति से है। और ये किसके लिए करते हैं? अपने अनाज के लिए, ठीक है। अपनी देवी देवताओं से मनोकामना मांगते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं पैंसर नृत्य। पैंसर नृत्य कौन सा नृत्य है? यह नृत्य वृत्त कथा रूप में चलता है। पौड़ा पौड़ा यानी बारात के मेहमान, बारात के पहुने बनकर आने वालों की भावना एवं उल्लास का नृत्य रूप प्रस्तुत करने में इनकी जीवन की कठिनाई, सुख दुख, उल्लास आदि का परिचय इस नृत्य में मिलता है। पौड़ा यानी कि मेहमान। यह नृत्य चमोली जिले के नीतीमाला क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। यह भोटे जनजाति के लोग इस नृत्य को क्या करते हैं? बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। पैसा नृत्य किससे रिलेटेड है? कौन सी जनजाति से? भोटे जनजाति से, ठीक है। और कहाँ मनाया जाता है? चमोली जिले के नीतीमाला क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इसके बाद हम देखते हैं रासो नृत्य। रासो नृत्य वीर भड़ों की वीर गाथाओं से, ठीक है, दो भीर बड़ है नर बिजुला, दो भीर बड़ों की वीरता का परिचय है। लोक नृत्य में संग्रहित किया गया है। यह उत्तरकाशी में मेले के अवसर पर विशेष रूप से किया जाता है, ठीक है। जो रास नृत्य है वो किससे? वीर भड़ों से है। और कौन दो वीर भड़ है? और बिजुला दो वीर भड़ों से है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तांडी नृत्य। तांडी नृत्य उत्तराखंड के जौनपुर क्षेत्र का क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
तांदी नृत्य अर्थात एक पंक्ति तांद में खड़ी होकर नाचने का अर्थ बताता है, परंतु यह नृत्य अर्धवृत्ताकार रूप में क्या संपन्न किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सौरठी नृत्य। सौरठी नृत्य यह नृत्य किस समाज से है? गोरखाली समाज से है। यह नृत्य दशहरा पर्व पर मनाया जाता है। यह पर्व कृष्ण भगवान की रास लीला पर आधारित है। यह नृत्य क्या है? गोरखाली समाज से है और दशहरा पर्व पर मनाया जाता है। और किस भगवान की रास लीला पर? कृष्ण भगवान की रास लीला पर है। इसके बाद हम देखते हैं सैना लोक नृत्य। सैना लोक नृत्य जो कि क्या है? जौनसारी के प्रेम श्रृंगार पूर्ण नृत्यों में प्रमुख है। इसके बाद नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य देखते हैं झी झी नृत्य एवं गीत। झिंझी का अर्थ होता है लड़की होता है, ठीक है, जो गरीब और असहाय है, जिसकी भरण पोषण हेतु जनजाति महिलाएं समूह में एकत्रित होकर सिर पर मटकी रखकर जिसके चारों ओर सुराग होते हैं, उसकी मिट्टी के दिए जलाकर घर घर जाकर गाती और नाचती है। उस असहाय लड़की के लिए मक्का, चावल, वस्त्र आदि मांगते हैं। यह कार्यक्रम रात में किया जाता है। इस आयोजन का समय विशेषकर भादों से लेकर कार्तिक महीने तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो नृत्य हम देखते हैं उस नृत्य का नाम है धिनर पाता नृत्य। यह छोटी बालिकाओं द्वारा आठों के उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है, जो अधिकांश कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। जो धिनर पाता नृत्य है छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाता है और आठों के उत्सव पर किया जाता है। अधिकांश कहाँ किया जाता है? कुमाऊं क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बुढ़ियार नृत्य। बुढ़ियार नृत्य जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लंगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है और इस नृत्य को क्या कहा जाता है? नट नृत्य भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बाजूबंद नृत्य। रवाई जौनपुर क्षेत्र के स्त्री पुरुष के संवाद वाले नृत्य गीत है। इस नृत्य में क्या होता है? स्त्री पुरुष के संवाद होते हैं, यानी एक दूसरे का परिचय करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में इसे दूड़ा नृत्य भी कहा जाता है। गढ़वाल नृत्य में इसे क्या दूड़ा नृत्य भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बैर नृत्य। बैर जो नृत्य है वो कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बैर नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य कैसा है? गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं भगनोल नृत्य। भगनोल नृत्य भी दोस्तों काफी पूछा जाता है यूपीएससी एग्जाम में। इस नृत्य में यह पूछा जाता है कि भगनोल नृत्य कुमाऊं का है या गढ़वाल का? तो यह कुमाऊं क्षेत्र के नृत्य है जो कि मेलों के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। इसमें हुड़का और नगाड़ा क्या होते हैं? इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों रणभूत नृत्य। वीरों की याद में किए जाने वाला नृत्य है, जिसमें वीर गति प्राप्त करने वाले वीरों को देवताओं के जैसे सम्मान दिया जाता है। इस नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है। इस नृत्य को क्या कहा जाता है? देवता घिराना भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं गुजर नृत्य। इसमें प्रमुख नृत्य बंजारा व नाटी नृत्य है। गुज्जरों के नृत्य गीत चार शैली के हैं और वाद्य यंत्रों में प्रमुख इनके कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? डफली और खजरी होते हैं। इसके बाद हम कुछ युद्ध नृत्य शैली देखते हैं। कौन कौन से युद्ध नृत्य शैली प्रसिद्ध है? इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले आता है सरु नृत्य। गढ़वाल में ढोल के साथ किए जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है जो शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध है। सरु नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य किसका फेमस नृत्य है? भोडो जनजाति का नृत्य है। पौड़ा नृत्य भी युद्ध नृत्य शैली का है जो शादी विवाह या मांगलिक कार्यक्रमों के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो देखते हैं छोलिया नृत्य। इसके बारे में हमने भी ऊपर पढ़ा था। छोलिया नृत्य कुमाऊं का छोलिया नृत्य भी क्या है? युद्ध शैली का नृत्य है जिसमें क्या करते हैं? तलवार ढाल के साथ यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऋतु गीत नृत्य। ठीक है, ऋतु गीत नृत्य देखते हैं। जैसे ऋतु गीत नृत्य में आते हैं सौने गीत जो कि कहाँ मनाया जाता है? जौनसार में। ठीक है, खुदेड़ गीत हो गया। खुदेड़ गीत भी क्या है? ऋतु गीत है। ठीक है, होरी गीत यानी होली गीत। ठीक है, लाली गीत, बारमासा गीत। ठीक है, बारमासा गीत कहाँ का है? गढ़वाल का है। चौमासा गीत यानी वर्षा गीत। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बासंती गीत। बासंती गीत जो कि दोस्तों गढ़वाल में बसंत आगमन पर किशोर किशोरियों होली के फूलों को इकट्ठे करते और फिर सुबह एकत्रित होकर घर की डेली में डालते समय बासंती गीत को गाते हैं। इसको क्या कहते हैं? फुलफुलैरी भी कहते हैं।
इस पे एक पांडवास का सॉन्ग भी आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट संस्कार गीत। ठीक है, संस्कार गीत में क्या होता है कि कुमाऊं में संस्कार गीतों को सकुना खार और न्यूतुओं कहते हैं। ठीक है, गढ़वाल में संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है, मंगल कहा जाता है। इसे सगुन गीत भी कहते हैं। जोहार के भोटिया लोग गीतों को क्या बोलते हैं, सोगुना कहते हैं। ठीक है, जो जोहार के जो भोटिया लोग हैं, उनको क्या कहते हैं, सोगुना गीत भी कहते हैं। ठीक है, राज्य में पौराणिक लोक गाथाओं को क्या कहा जाता है, जो राज्य में जो पौराणिक लोक गाथा है उनको जागर कहा जाता है। तो दोस्तों देवी देवताओं के आह्वान करने के लिए यह गीत गाया जाता है। कौन सा, जागर गीत जो होता है देवी देवताओं के आह्वान करने के लिए गाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुलचार गीत। कुलचार गीत भी बहुत फेमस है। इसे विरोधावली गीत भी कहा जाता है, जिसे ओजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर गाते हैं एवं यजमान की जाति एवं यश का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पट गीत। पट गीत क्या है, पट गीत में उपदेश की झलक दिखने को मिलती है। पट गीत में क्या मिलती है, उपदेश देखने की झलक मिलती है, अर्थात यह क्या है, उपदेशात्मक गीत है। इसके बाद हम देखते हैं चुरा गीत। चुरा गीत, इस गीत के माध्यम से वृद्ध भेड़ चारवाहों द्वारा युवा चारवाहों को क्या दी जाती है, सीख दी जाती है। इसे चूड़ा गीत भी कहा जाता है। चूड़ा गीत में क्या करते हैं, जो वृद्ध भेड़ चरवाह होते हैं वो युवा चरवाहों को सीख दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हुड़की बोल गीत। कुमाऊं में कृषि संबंधित गीत है जो खरीफ की फसल की रोपाई के समय, ये कब गाया जाता है, रोपाई के समय। हुड़की बोल से आशा है हुड़के के साथ किए जाने वाला श्रम से। इसमें एक आदमी हुड़का बजाता है, उसके साथ महिलाएं क्या गीत गाती है। इसके बाद हम देखते हैं भाटा साटा गीत, जो कि क्या है, एक मनोरंजनात्मक गीत है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बाजूबंद नृत्य गीत। बाजूबंद नृत्य गीत एक है परिणय संवाद नृत्य गीत है। इस गीत को दूड़ा नृत्य भी कहा जाता है। रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले इस गीत को जंगलों में पेड़ों के नीचे बैठकर गाते हैं। दूड़ा गीत के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में घास काटती महिलाएं दूर पशु चराते युवाओं से उनका परिचय पूछती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सदेही गीत। सदेही गीत जो होता है, गढ़वाल में सदेही गीत का विषय वस्तु क्या है, भाई बहन के प्रेम से रिलेटेड यह गीत है। एक नेक्स्ट जो गीत है अटकन बटकन गीत, एक प्रकार का लघु खेल बाल गीत है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गीत है वो देखते हैं हम फुल खेल गीत, जो कई बार आयोग इस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फुल खेल गीत कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। फुल खेल गीत के मुख्य गायक को क्या कहा जाता है, बखड़िया कहा जाता है। फुल खेल गीत रामायण की कथा पर आधारित है। जो फुल फुल खेल गीत है वो किसकी कथा पर आधारित है, रामायण की कथा पर आधारित है। ठीक है, और यह गीत कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। इसके गायक को क्या कहा जाता है, बखड़िया कहा जाता है गायक को, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं साइना गीत। साइना जो गीत है, जौनसार में दीपावली के अवसर पर लड़कियां मायके में आती है एवं मायके में आकर उन्हें बचपन की सहेलियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर सभी सहेलियां साइना गीत गाती है। ठीक है दोस्तों, इस पे क्या गाती है, साइना गीत। के बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं जागर गीत। पौराणिक व्यक्ति व देवी देवताओं के लोग आते हैं, जिनमें प्रमुख है पांडव जागर, ठीक है, गंगनाथ जागर, भैरवनाथ जागर आदि है। अब हम देखते हैं वीरों की जीवनी पर आधारित गीतों को गढ़वाल में क्या बोला जाता है, जो वीरों की जीवनी है, वीरों की कहानी पर आधारित है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं गढ़वाल में, पावड़ा कहा जाता है। और कुमाऊं में इसी को क्या कहा जाता है, भले या कटको कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल में गढ़वाल में कफवा गीत, जो कफवा गीत है वो समीश्वर देवता की स्तुति में गाया जाता है। ठीक है, कफवा गीत। जागर नृत्य में जिस व्यक्ति पर आहूत देवी की आत्मा अवतरित होती है उस स्थान में क्या बोलते हैं, डंगरिया। ठीक है, जागर नृत्य में जिस व्यक्ति पर मतलब देवी आती है, देवी की आत्मा, उसे क्या बोलते हैं, डंगरिया कहते हैं। गढ़वाल, अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन आजकल आगे बहुत ज्यादा बना है कि गढ़वाल के नृत्य कौन से हैं और कुमाऊं के नृत्य गीत कौन से हैं। तो जो गढ़वाल के नृत्य गीत है वो हमने एक तरफ लिखे हैं और कुमाऊं के एक तरफ। तो गढ़वाल के नृत्य गीत में आता है झुमेले, चौफला, थड़िया, चांचरी, छोपती। छोपती कहाँ का है, जौनसार का। ठीक है, बुढ़िया नृत्य कहाँ का है, जौनसार का। बाजूबंद नृत्य गीत कहाँ का है,
गढ़वाल का पौड़ा नृत्य किससे है फेमस? भोटिया जनजाति से फेमस है। सरु नृत्य जो क्या है युद्ध शैली का नृत्य है। सिपिया नृत्य, बारह मासा नृत्य जो क्या है ऋतु नृत्य है। सैना गीत, ठीक है। अब हम देखते हैं कुमाऊं के नृत्य गीत। अब कुमाऊं के नृत्य गीत में क्या है, जैसे क्या बैर गीत है, घनौर नृत्य गीत है, न्यूली गीत है। न्यूली गीत क्या है, एक अनुभूति प्रदान गीत है न्यूली गीत। जोड़ा नृत्य, जोड़ा को क्या बोला जाता है गढ़वाल में? चांचरी कहा जाता है। फुल खेल गीत जो क्या है रामायण रामायण कथा पर आधारित है, ठीक है। छोलिया नृत्य, ठीक है, जो क्या है युद्ध शैली का नृत्य है। धींगर पाता नृत्य जो क्या है छोटी छोटी बालक बालिकाओं से रिलेटेड नृत्य है धींगर पाता, ठीक है। उसके बाद क्या है छपेली, छपेली क्या है कुमाऊं का नृत्य गीत है, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद आपका वीडियो तक बने रहने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ देखेंगे।